हम उड़ीसा से आए हैं। हाँ। मेरा नाम मोहन है। हम मेरा स्त्री 5 साल से भागवत कथा सुन रहे थे टीवी में, मोबाइल में। हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पिछले साल आए थे और हम पिछले साल आए थे तो भागवत कथा यहीं से सुनते सुनते मेरे माइंड में हम मुर्गा मछली का व्यापार कर रहे थे, बिजनेस। अच्छा। हाँ, आपका कथा सुनते सुनते मेरा माइंड में ऐसा आया जो हम बोल नहीं पाते जी। तो हम बोलें कि हम मुर्गा करनी छोड़ेंगे, तब हम गुरुजी के पास जाएंगे जी। तो 3 महीना हो गया, मेरा बंद हो गया, मैं पहुंचा हूँ। तो आप अब क्या काम करते हैं? मैं वेजिटेबल का दुकान करता हूँ। तो आपका अच्छा चल रहा है? थोड़ा बहुत चल रहा है। तो दाल रोटी चल रही है? हाँ जी। तो पहले ज़्यादा पैसा कमाते थे कि अब ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, पहले ज़्यादा 20,000 तक कमा लेते थे। अब ऐसे 8,000 10,000 तक। हाँ, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा ना। आपने अभी महीने 2 महीने से शुरू किया होगा। हाँ जी। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। और आप 20,000 पहले कमाते थे तो अब 50,000 भी कमाओगे। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद। मेरा पंडित जी भी कृष्णा भगवान का मंदिर में पूजा करते हैं, उसको भी बुलाएं, देखें। सही है। एकादशी भी मानते हूँ। बिल्कुल। आपका कथा सुन के मेरा बहुत परिवर्तन हुआ। देखो कितना बड़ा परिवर्तन है ना, कि इनके खुद के मुर्गा की दुकान थी, लेकिन उन्होंने मछली का दुकान भी थी। मछली की दुकान थी, लेकिन उन्होंने कथा सुनने के बाद मछली मुर्गा की दुकान बंद की और साग सब्जी की दुकान स्टार्ट कर दी। सर नहीं पाप ना हो। नहीं भी बंद हो सकता, लेकिन हम बोल देते हैं जो गुरुजी के पास जाएंगे तो हम मुर्गा काटने छोड़ेंगे। तो मेरा बुखार हो गया 1 महीना तक, मैं दुकान भी मेरा बंद हो गया। बंद होने के बाद आज करने का इच्छा नहीं हुआ जी। तो हम सोचे कि भगवान का ही दुआ था। बिल्कुल। देखो जो व्यक्ति अपने को बदल सकता है ना, हाँ जी, वो सब कुछ कर सकता है। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने बुरे कार्य को त्याग कर, देखो साग सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा है, कम से कम आपके द्वारा किसी की जान तो नहीं जा रही है। नहीं गुरुजी। अब देखो चलो, मुर्गा खाने वाले तो खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उस मुर्गे से पूछा क्यों, तू क्या चाहता है? बेचारा वो पिंजरे के अंदर होता है, ना उसे कोई पानी देता, ना उसे कोई खाने को देता। बेचारा, उसकी भी तो धड़कन है, उसकी भी तो जान है। वो भी एक पक्षी है आकाश में उड़ता हुआ, लेकिन आदमी अपने स्वाद के लिए उस जीव की हत्या करता है। यदि वो मुर्गा बोलता होता, उसके शब्द होते, तो क्या वो ये ना बोलता कि भैया मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों खा रहे हो, आपके पास साग सब्जी है वो खा लो। पर वो बोल नहीं पाता, उसकी आंखें देखी बेचारा रोता रहता है। उसके कभी गौर से देखा आपने? आंखों से बिल्कुल आंसू टपकते रहते हैं। बोल नहीं पाता, पर दर्द तो उसे भी होता होगा, नहीं होता होगा? मछली को आप पकड़ते हैं, छोटा सा मुंह होता है उसका, ऐसे ऐसे मुंह खोलती है, ऐसे ऐसे। क्यों खोलती है? पानी से निकल के वो तड़प रही है, पर वो बता नहीं सकती ना, बेचारी गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन दर्द तो उसे होता होगा ना। उसका छोटा सा मुंह ऐसे नहीं खोलती, फिर बंद करती है, फिर खोलती है। ये जीव जंतु भी, ये इंसान इतना निर्दयी ना बने कि अपने स्वाद के लिए जीव जंतु की हत्या करने पर तुल जाए। मेरे पास खाने को साग सब्जियां भरपूर हैं, मैं क्यों ना वो खाऊं? क्यों मैं मछली खाऊं? क्यों मैं मुर्गा खाऊं? मैं उस मुर्गे को दाना डालूं, मैं उस मछली को पानी में रखूं, मैं उसे जीवन दूं, मैं उसका जीवन ना छीनूं। मैं बचपन में गाय चराता था, तो मैं एक नदी के किनारे गाय चराने जाता था। हमारे गांव में एक छोटी सी नदी है, तो वहाँ पे ना एक आदमी आता था, वो जाल बिछा के मछलियों को पकड़ता था। तो वो एक इतना बड़ा उसका बर्तन था, वो सारी मछलियों को उसमें डाल लेता था, और वो डाल के ना किसी काम में लग जाता था। तो मैं वहाँ रहता था, तो बहुत सारी मछलियों को मैं जल्दी जल्दी उठा के ना पानी में फेंक देता था। पूरी तो नहीं फेंक सकता था, पूरी फेंकूँ तो वो मेरे को मारने लग जाए,
लेकिन मैं छोटा था उस समय, पर मैं उन मछलियों को जब तड़पते देखूं तो मैं तुरंत उनको पानी फेंक देता था। तो मैं किसी की देखो जान बचाऊं, मैं किसी की जान लूं क्यों? शायद वो मछलियों की दुआ लग गई मुझे कि मैं आज आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूं। है ना? आज गुरुजी खुश गुरुजी आपका बात एक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आप- आपको खूब सुखी रखे। आपके सुने जो अधर्म का पैसा यहाँ दान में लेना भी नहीं चाहिए, हम सुने तो हमको बहुत ये लगा। हम पिछले साल आए थे, 1100 रुपया संत के लिए दान दिए थे, तो आपका बात सुने कि अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहिए, तो हमको लगा कि सच बात है। इस बार धर्म का 1 रुपए दो बहुत है, अधर्म का लाखों हमें चाहिए ही नहीं। हाँ आए सोच के आए हैं, अगले साल दिए, लेकिन इस साल भी मेरा अपना कमाई से 1100 रुपये होने से दे के जाएंगे। वही अब खुश रहिए, भगवान आपको खूब सुखी रखे, सुखी रहिए।